7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा साध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वृत्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोक बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र है, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्वजन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता की ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्पशरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय की शुरुआत श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होती है। वे बताते हैं कि एक धागे में पिरोए गए मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उनसे उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में समाहित हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। हालांकि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर विजय पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग उनके प्रति समर्पित होते हैं, वे उनकी कृपा से आसानी से इसे पार कर सकते हैं। फिर वे 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं, जो उनकी भक्ति में लीन होते हैं, और बाकी 4 जो उनके सामने समर्पण नहीं करते। वे कहते हैं कि जो भक्त ज्ञान पूर्वक उनकी पूजा करते हैं और अपने मन और बुद्धि को उनमें विलीन कर देते हैं, वे उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। फिर भी कुछ लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित हो जाते हैं और दिव्य देवताओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो उन्हें अस्थायी भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि ये दिव्य देवता भी सर्वोच्च भगवान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति का सबसे योग्य पात्र स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। श्री कृष्ण आगे पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और सर्वोच्च अधिकारी हैं। उनमें सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता जैसे अनेक दिव्य गुण हैं। हालांकि उनकी दिव्य योग माया शक्ति उनके अविनाशी स्वभाव और शाश्वत दिव्य रूप को छिपाती है।
जो भक्त उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनकी शरण लेते हैं, उन्हें सर्वोच्च ईश्वर, स्वयं और कर्मों के संपूर्ण क्षेत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार अनन्य भाव से मुझ में मन लगाकर तथा भक्तियोग के द्वारा मुझ में शरण लेकर तुम संशय रहित होकर मुझे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान और बुद्धि पूर्ण रूप से बताऊंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से विरले ही कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी विरले ही कोई मुझे सत्य रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक शक्ति के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी अपरा शक्ति। लेकिन हे महाबाहु अर्जुन, इससे परे मेरी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार हैं। यह जान लो कि सभी जीव मेरी इन 2 शक्तियों से ही प्रकट होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और यह मुझ में ही विलीन हो जाती है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में पिरोए हुए मोती। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की प्रभा हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, मैं मनुष्यों में क्षमता हूँ, मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ, अग्नि का तेज हूँ, मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ तथा तपस्वियों की तपस्या हूँ। हे अर्जुन, तू यह जान कि मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों में कामना और वासना से रहित उनकी शक्ति हूँ। मैं वह यौन क्रिया हूँ जो सद्गुणों या शास्त्रों के आदेशों के प्रतिकूल नहीं है। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। इस संसार में माया के तीनों गुणों से मोहित होकर लोग मुझ अविनाशी और नित्य को जानने में असमर्थ हैं। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जो मुझे जानने में समर्थ होते हुए भी आलस्यपूर्वक अपनी निम्नतर प्रकृति का अनुसरण करते हैं, वे जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त है तथा जो आसुरी प्रकृति वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, दुखी, ज्ञान के जिज्ञासु, सांसारिक संपत्ति के चाहने वाले तथा ज्ञान में स्थित। इनमें से जो ज्ञानपूर्वक मेरी पूजा करते हैं तथा मुझ में स्थिरचित होकर अनन्य भाव से समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे भी बहुत प्रिय हैं। जो लोग मुझ में भक्त हैं वे सब श्रेष्ठ हैं, किंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिरचित हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है तथा जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। अनेक जन्मों की साधना के पश्चात ज्ञान से संपन्न मनुष्य मुझ में ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से बह गया है, वे दिव्य देवताओं के समक्ष समर्पण करते हैं। अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं तथा इन दिव्य व्यक्तित्वों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिस भी दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा उसी रूप में स्थिर करता हूँ। श्रद्धा से युक्त होकर भक्त किसी विशेष देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में इन लाभों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। परंतु इन अल्पज्ञ लोगों द्वारा प्राप्त किया गया फल नाशवान है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं वे दिव्य धामों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि मैं, परमेश्वर श्री कृष्ण, पहले निराकार था और अब यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। वे मेरी साकार रूप की अविनाशी उच्च प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योगमाया शक्ति से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ डंडा, इसलिए अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनशील हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा समस्त प्राणियों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष के द्वैत मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं को जीतने वाले, भौतिक जगत के सभी जीव इनसे मोहित हो जाते हैं, परंतु जो मनुष्य पुण्य कर्मों में संलग्न होकर पाप नष्ट कर देते हैं वे द्वैत के मोह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी पूजा करते हैं। जो लोग वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी शरण में आते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा तथा संपूर्ण कर्म क्षेत्र को जान लेते हैं।
जो लोग मुझे अधिभूत पदार्थ क्षेत्र और अधिदैव स्वर्गीय देवताओं के नियामक सिद्धांत के रूप में और अधियज्ञ सभी यज्ञों के स्वामी के रूप में जानते हैं, ऐसे प्रबुद्ध आत्माएं मृत्यु के समय भी मेरे बारे में पूर्ण चेतना में रहते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।